सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट हैं। Okay, now listen. 30, 5 6 जा 31 जा 7 by 30 will be your answer. Yes or not? आप समझ में आया सभी को? ये बताओ, ये समझ में आया क्या? यस सर। आप सुनो अब और इंपॉर्टेंट पार्ट 31.25। तो मैं कहूंगा देखो मेरे लिए बहुत इजी है। 6.25 मुझे दिख रहा है साफ साफ और 25% अलग हो गया तो 1/4 प्लस 1/16 तो 16 4 चौके 16 16 एकम 16 तो 5/16 हटा 29.16666। सर 1/16 क्या कह रहे हो? कैसे आया? अरे भाई सर इसको 25% प्लस 6.25%, 0.25 को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज दिस। यस ठीक है। नाउ लुक एट दिस। मैं कहूंगा 25। अब देखो मैंने आपको एक फ्रैक्शन शायद इंडिकेट नहीं कराया भाई, इसको इंडिकेट कर लेना भाई, मेरे से गलती हो गई। 4 1/6% बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आएगा, जो कि 1/24 होता है। तो आप देख लोगे 1/25% के बाद क्या बचा 4.16666, क्योंकि 1/6 तो 16.66 होता है। क्लियर? तो भैया 1/4.16666 का मतलब हो गया ये 1/24 था। तो इट मीन 24 4 6 24 24 24 7/20। आपकी ये स्पीड यहां पर बन जानी चाहिए बच्चे। स्पीड नहीं बनी कलेश हो जाएगा, जिंदगी को कलेश हो जाएगा। एप्टीट्यूड की जिंदगी को तो कलेश होना ही होना है। तुम्हारी भी जिंदगी फिर इसके बिना अच्छी नहीं गुजरेगी एप्टीट्यूड में। ठीक है? नाउ लिसन। अब जानो भाई, अब थोड़े से और गहरे किए, मैं थोड़े से और गहरे कर रहा हूँ आपको। ठीक है? थोड़ी सी गहराई में उतरेंगे, अभी जानेंगे क्या है ये। 9.375% is converted into the fraction as soon as possible. Converted now, अगर नहीं कर पा रहे हो तो सुनो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत पते की, बहुत बड़ी दवाई यार। कभी भी 125 का मल्टीपल कभी भी दिखे, कभी भी दिखे, मतलब अब आप देख पा रहे हो ये 12 की 36 5 के 15 मतलब 3 गुना मल्टीपल, ऑब्वियसली वो 125 का ही मल्टीपल है। तो यार कुंडी खड़का लेना अपने दिमाग की। कैसे? इट्स 1/8, इट्स 1/8, ऑलवेज रिमेंबर 1/8 इज व्हाट? 12 1/2%, 12.5% की वैल्यू थी। और ये इसी का ही कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए, ये बात भी पक्की है। लेकिन यार ये तो 12 12.5 से ही कम है, फिर हम क्या करेंगे? तो मैं कहूंगा देखो अब आपको पूरी टेबल में सिर्फ दो फ्रैक्शन दिखेंगे, 6 1/4 और 12 1/2, जिनके पॉइंट में 6.25 और 12.50 आ रहा है। मतलब 50 25 के मल्टीपल सिर्फ इन दोनों फ्रैक्शन में ही आते हैं और सवाल ही नहीं उठता। 1/16 का है रे। नाउ लिसन, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो कि ये 6.25 जो था वही कन्वर्ट होके आया होगा कुछ ना कुछ, ऐसे तो आया नहीं होगा। ये 6.25 को ही कन्वर्ट करके बनाया गया है। बोलो बात सही है कि नहीं है? अब मैं तुम्हें देखो, ये बहुत तगड़ा है भाई साहब, बहुत तगड़ा। तुम इसके फ्रैक्शन देखोगे ना, जलवा हो जाएगा, मजा आ जाएगा तुम्हें। अब तुम जो अंदाजा लगाओ जरा, अंदाजा लगाओ जरा, सोचो कि 6 का 9 हो गया तो क्या होना चाहिए था? करीब करीब क्या होना चाहिए था? 1.5 गुना। बोलो होना चाहिए 1.5 गुना, मतलब 3/2 टाइम्स। और आप ये कह भी रहे हो कि 0.25 का ही मल्टीपल है,
बोलो। तो मैं ये कहूंगा, देखो बात ऐसी है कि अगर 1/16 का मतलब 6.25 होता है, और मैं अगर इसको 2 से डिवाइड करके रख दूं तो 3.125 हो जाता है। बात सही है। अब मैं इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3×9.375 हो जाने वाला। बोलो हाँ। आई बात क्लियर? इसका मतलब ये 1/16 का 2/3 पार्ट था, तो 3/32 था भाई साहब। आपको ये पहुंच इस 75 से मिली, इस 5 से मिली एक्चुअली। और एग्जाम में ऐसी वैल्यू आती है, मैं डरा नहीं रहा सर हूं। 32। बोलिए क्या कह रहे हैं सर 32 कैसे है? मैडम? आप ये तो बताओ, ये एक्चुअल फ्रैक्शन तो 1/16 था, 2 का डिवाइड एंड 3 यस का सर। मल्टीप्लाई। तो 2 का डिवाइड 3 का मल्टीप्लाई, यस मतलब सर। नीचे नीचे 2 का मल्टीप्लाई, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई, ऐसा करना था एक्चुअली। ओके सर। ना, मूव टू द नेक्स्ट। 35.72। अब मैं, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। बताओ। देखो, आप अगर इस फ्रैक्शन को पकड़ पाओ तो ठीक है, नहीं पकड़ पाओ तो यार 50 के आसपास ले जाओ। 50 से कितना कम है जरा बताना, 50 से कितना कम है? 14.28% कम है। बताओ, सही बात है? कम दिख रहा है, नहीं दिख रहा? यस सर। यस सर। ये क्या होता है 14.28? हाँ वो वन बाय 1/8 नहीं 7 होता है लल्लू। 7। लेकिन तुम एक गलती कर जाओ, पता है क्या? कि तुम्हें ये पता नहीं पड़ेगा कि तुम गलती कर रहे हो। 1/7 का हाफ तो होता ही नहीं है। बोलो, क्या 1/7 का हाफ हो जाएगा? 3.5/7 ऐसा कर सकते हो? नहीं। तो हमें 1/7 के रिस्पेक्टिव पे 1/14 पे जाना होगा, जो कि होता है 7/1/7%। अब आप देखो, 7×5 = 35 है, तो मतलब 5/14 है। ऐसे पकड़ने पड़ते हैं। नीचे वाले 7 से तो बहुत हर कोई पकड़ लेता है, मैं ऐसे पकड़ना सिखा रहा हूँ कि परसेंटेज अगर पॉइंट में लिखे हुए तो उन्हें कैसे पकड़ा जाए। टेंशन मत लो, आज नहीं आएगा, थोड़ा टाइम बताना पड़ेगा। टेंशन मत लो, रिलैक्स माइंड से। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे 100। हटा हटा हटा, और इसको हटा। 40% हटाओ। 3.33 1/30 हटाओ। हटा दिया। बताओ क्या बचा? 1। 1 + 2/5 + 1/30। अब कर लेंगे। वन 43। जब भी कोई परसेंटेज 100 से अब मिले तो तुरंत उसका 100 हटा के 1 लिखो। हटा, 100 हटा के तुरंत 1 लिख दो। 40% को सीधे यहाँ पे 2/5 लिखते, यहाँ पे क्यों रायता फैलाया इतना? ये क्यों? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। मैं एक्चुअली, मैं जब करता हूँ ना एग्जाम में, तो मैं मन में कर लेता हूँ सारा। 1, 2/5 और 3.33 अभी 2 बार डिस्कस कर चुका हूँ। 33.33 इज 1/3, तो 1.62 है, इसका मतलब 1/30। एलसीएम इज 30, दिस विल बी 30, 5 6 जा 6 12 एंड 13 बन जाए 43/30 इज ओके। और नाउ 121/20 कौन सी का निकाल ली हो मैडम? बता तो दो। ये देखो, ये हुआ, हुआ। देख रहे हो, ये हुआ। एक्चुअली कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है। समझो, मैं तो ये कहूंगा, देखो 25% हटाओ और 1.5625। अब 1.5625 अगर कोई जानता हो तो 15 तक क्यों है भाई? इसका असली फ्रैक्शन तो बना सकते हैं बहुत आसान।
बोलिए। क्या होगा बताओ? 26.5625, 25/96। ओ माय गॉड, इतना लंबा। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। लिसन टू मी केयरफुली। मैंने आपसे बोला था कि 25 का मल्टीपल अगर दिख रहा है तो इट मीन्स कि ये बात पक्की हो गई कि आपको ये 1/16 के थ्रू या 1/8 के थ्रू जाना चाहिए। लेकिन 1/8 के थ्रू जाने का कोई फायदा नहीं लेगा, क्योंकि 12.5 का मल्टीपल तो नहीं दिखेगा, तो 6.25 का ही कुछ मल्टीपल होना चाहिए। मैं आपसे ये चाहूंगा, देखो बात समझो, बात समझो। 15 6 2 5, अगर मैं 25% अलग कर दूं और 1.5625% अलग कर दूं, तो यहां से आप पकड़ने की कोशिश करो। आप ये बताओ, ये 1 है और ये 6 है, ये ऐसा कैसे हो गया? हाउ इट इज पॉसिबल? मैं कहूंगा 4 से डिवाइड करके देखना जरा। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, बच गए 2 22, 4 पंजे 20, बच गए। तो 2 बचे, 4 छींगे 24, बच गया 1, 4 दूनी 8, बच गए 4 पंजे 20। आ गया नहीं आ गया बोलो? ऐसे डिवाइड करके देख लिया करो यार। है, अगर तुम 5 से डिवाइड कर, तुम खुद सोचो 6.25 को 5 से डिवाइड करो तो 125 डिवाइड होगा। आपको थोड़ी बेसिक कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। तो 5 से डिवाइड करना ही नहीं था, 3 से डिवाइड करता तो 2 से ऊपर आता, तो 4 से डिवाइड करना बनता है। मतलब आपने पूरे फ्रैक्शन को 4 से डिवाइड कर रहा। सर मैं तो 6 से कर दिया। तुमने गधा गोबर कर दिया उसका। सुनो, ये 1/4 है और ये क्या है 6.25, ये 1.5625 क्या है एक्चुअली? अब समझ में आया ये क्या है? ये 1/64 था बच्चे, 1/64 विच इज 64, 16 17/64 था। मानसी जैन, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास, वेरी गुड, वेल डन। लेकिन लेट दिए हो, थोड़ा जल्दी है। चलिए, बात समझ में आ रही है क्या कहना है? मैं आज करना क्या चाह रहा हूं, मेरा मकसद क्या है वो समझो। वो समझ गए तो आज की क्लास सफल है। 100 का 1, 16.66 का 1/6, हटाओ ये तो कर लोगे तुम। तो 1 में 6 को 1 बार जोड़ा गया है, तो 7/6। आप देखो, मैं ऐसे पढ़ता हूँ, जब भी 1 + 1/6 लिखा होता है ना, तो मैं ऐसे करता हूँ, 1 में 6 को 1 बार जोड़ा गया है, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं इसको। 1 में 6 को 1 बार जोड़ा गया, मतलब 1 में 6 को 1 बार जोड़ो तो 7/6 आएगा। 3 + 54.54 क्या है बताओ? जी 54.54 इज व्हाट? बोलो जल्दी। सर 6/11। हाँ, 6 में 11 को 3 बार जोड़ा, तो 6 में 11 को 3 बार, 11 तिया 33, 6 39 डिवाइड बाय 11, 2 + 55.55। सही है? 5/9 होएगा सर। सही है बोलो। नहीं है। यस सर। 5/9 होएगा। 9 बस कौन बोल रहा है? यस सर। 5 में 9 को 2 बार जोड़ा, तो 9 दूनी 18, 5 23। फ्रैक्शन तेजी से बनाने आने चाहिए और आप इसका प्रयास करना जितना कर पाओ। आंसर बोलो जल्दी। तो इसका तो आंसर मैं बोल देता हूं, 5 है। 5 + 2 8.56, ये तो आपको बताया 14 दूनी 28, 2/7 है। 2 में 7 को 5 बार, 7 पंजे 35 और 2 37/7। 4 + 55 5/9 ही है। 5 में 9 को 4 बार, 9 से 36, 5 41/9। अब बताओ, अब बताओ, बताओ बताओ। 7 + 20% मतलब 1/2, ओ सॉरी 1/4, 20% 1/5 होता है। 6 2/3 क्या होता है? 6 2/3, ये दो फ्रैक्शन में कंफ्यूजन बताया था मैंने।
15 सत्ते 105, 5 तिया 15 और 15 एकम 15, तो 109 अपन 15। बाकी सब आप कर लेंगे। अगला ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क के लिए कि आप करना भाई इसे, ठीक है? ठीक है ना। अब बात आती है इसकी, तो देखो मैं ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगा क्योंकि ये तो बहुत 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 लचड़ वाली बात है, बहुत कलेश वाला केस है ये, लेकिन तब भी ये बहुत आसान है मेरे लिए, बहुत आसान कि क्वेश्चन ऐसे आने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आपसे प्लेसमेंट में कुछ ना पूछे, सिर्फ ये पूछ ले कि 640 का 237% क्या होता है, भाड़ में आने दो सब कुछ। इतना ही पूछ लेगा ना तो लोगों की हवा टाइट हो जाएगी। 279 का 343% क्या होता है, गुणा करते फिरेंगे लोग। 2.218.75% ऑफ 496 गुणा करते नहीं भर जाए तब कहना, गारंटी इस बात की। मर जाएंगे, लोटपोट हो जाएंगे, कर नहीं पाएंगे, बहुत देर लगा देंगे, आउट ऑफ टाइम करेंगे जाके, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। सिलेक्शन तो रुक गया ना। इनको पार्टीशन में करते हैं, पार्टीशन में। बताऊं क्या, सॉल्व करूं? चलो करते हैं करते हैं करते हैं, मुझे पता था तुम बोलो। चलो देखो, एक्चुअली एक बात समझो, a% ऑफ b इज ऑलवेज इक्वल टू द b% ऑफ a। ये बात आप अपने ध्यान में रखो हमेशा। मतलब आप अगर कभी 10 का 5% ले रहे हो या 5 का 10% ले रहे हो तो बात एक ही होगी। बात सही है कि नहीं है? तो मैं आपस में शिफ्टिंग कर सकता हूँ, आपस में शिफ्टिंग कर सकता हूँ। देखना परसेंटेज में ऐसे ऐसे मेथड आएंगे तुम्हारे सामने, मजा आ जाएगा। तुम मजा मजा असली मजा तुम्हें दिखेगा मेथड में ना। अब ध्यान दो, तो देखो सबसे पहले तो मैं सिंपल करता हूँ 64.28%। तो मेरे को जैसे ही 28 दिखता है मुझे दिमाग लगाने लगता है कि 14.2856% की याद आने लगती है। मैं कहूंगा ये देखो 50% प्लस 14%, 14.28 है नहीं है, दिख रहा है? ऑफ किसका? 259 का। तो 50% 1/2 प्लस 1/7 ऑफ 259 हो गया इजी। अब तो हो गया, 7 और 2 एलसीएम ले लो, 14, 259 9 इंटू 37/2। आंसर आपका ये सामने। अब इसको तो गुणा कर लेना यार, 370 माइनस 30, 370 माइनस 37/2 आ जाएगा आंसर इजीली। तो एक तरीका ये है कि आप सीधा सीधा चले जाएं, फ्रैक्शन को तोड़ लें, आंसर बना लें। लेकिन इसका एक तरीका और समझो इसका। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। अगले क्वेश्चन का एक तरीका, तो 237% ऑफ 640 लिख रखा है। तो मैं कहूंगा यार एक काम करो, 240% ले लो सीधे सीधे। कह सकते हैं ना 200% प्लस 40% माइनस 3%, ये ज्यादा अच्छा रहेगा ऑफ 640 का। तो 640 का 200% तो आप जानते हैं 1280 हो गया। 40% अगर लेने जाएंगे तो आपको पता है कि 0.4 होता है, और 3% का मतलब 3/100 होता है। आप चाहो तो इसको सीधे सीधे कैलकुलेट करो, क्यों इतना दिमाग लगाना लो। तो मैं कहूँगा 40% बताओ। 40% किसी का भी कुछ परसेंटेज निकालना हो तो हमेशा देखो, जैसे किसी भी वैल्यू का, जैसे मैंने कहा 720 है, इसका 10% निकालना, तो आप सभी को पता होगा कि 10% 72 होगा। और 1% की बात करोगे तो 1% इसका 7.2 होगा। मतलब एक डिजिट बाद पॉइंट, 2 डिजिट बाद पॉइंट, इतने का खेल है। और 1% और 10% निकाल पाओगे तो 100%, 5%, 29% सब निकाल पाओगे। बात क्लियर हुई नहीं हुई? 289 का मैंने किसी से कहा कि 5% निकाल के लाओ, तो मैं कहूंगा सबसे पहले इसका 10% निकालो तो 28.9, और इसका आधा कर दो, खत्म। तो ओरली आ जाएगा 14.45 ऐसे करके। नहीं, ओरल करने की कोशिश करो, कैलकुलेशन ओरल की जाती है हमेशा। तो मैं कहूँगा 640 का, आप ये कह रहे हैं 40%, तो भाई 640 का 10% 64, तो 64 का 4 टाइम्स और ले लो। तो 60 का 4 टाइम्स 6 24 240, 4 4 16 256 माइनस 6 पॉइंट। अब देखो 6.4 इसका 1% होगा, लेकिन 3% घटाना है। 6 18, 4 12, 19.2 घटाना है। जितना तेज तुम्हारी कैलकुलेशन होगी उतनी तेज तुम्हारे पेन दौड़ेगी। पूरा 20 सब्ट्रैक्ट मारो, 20 सब्ट्रैक्ट मारो तो ये कितना हो गया? 236 जोड़ दो, 1280, 6 8 9 10 11,
और आप इस क्वेश्चन को पेन पेपर से करके देखना जरा और बिस सिंपल करना, तो आपको पता पड़ेगा कितना टफ होता है। इतने से क्वेश्चन को करने में जान निकल जाती है, लेकिन तुम्हें पहले से स्ट्रेटजी पता हो सब कुछ कर सकते हो। नाउ लुक एट दिस, 243% ऑफ 289। तो मैं आपको बताऊं, देखो अच्छी बात कि मैं 243 को, मैं ये देखूंगा, नंबर देखूंगा पहले 243 और 389 कौन सा नंबर ज्यादा अच्छा है। तो मैं कहूंगा यार देखो 389 ज्यादा अच्छा नंबर देख रहा है, तो ऐसा लिख सकता हूँ कि 289% ऑफ 343 लिख सकता हूँ। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि ऐसा लिख सकते हैं अपन इंटरचेंज करके। तो मैं इसको 300% माइनस 10% माइनस 1% लिख देता हूँ ऑफ 343। नहीं, अब 300% लेना तो टफ नहीं है ना। मुझे बताओ 343 का 3 होना ही तो करना है, 3 3 9, 3 चौक 12 के 1, 3 3 9 और 1 10, माइनस 10% 34.3 माइनस 1% 3.43 हटा, तो 34 35 36 37 37.7 मतलब 38 हटा दो सीधे सीधे। समझ गए नहीं समझ गए? 38 32 को हटा लेना है यार अब तो, ठीक है। मैं अप्रोच बता रहा हूं, मैं सॉल्व करके थोड़ी बता रहा हूँ ना। लिसन, अब देखो, अब ये धांसू ये निकालेगा तुम्हारे यहां से। मैं कहूंगा इसको अब इन दोनों में से ये देखो कि कौन सी अच्छी फ्रैक्शन। तो मुझे तो यार ये 18.25 ज्यादा अच्छी दिख रही है। क्यों? 18.25 को मैं 6.25 में तोड़ सकता हूँ, तोड़ सकते हैं। 200% का मतलब 2 और 6.25 का दुगना मतलब 3/16 ये और 496 हटा, खत्म करो। 16 दूनी 32, 32 और 3 35/16, 31 इंटू 35 आपका आंसर सामने आ। बोलिए भाई, बस इसका गुणा, गुणा ही तो बहुत अच्छा टास्क है। तो मैं कहूंगा 35 का 3 बार गुणा करो, 0 तो आएगा, 30 में गुणा कर रहे हैं क्योंकि 5 के 15 का 5, 3 3 9 और 1 10 और 1 35 और जोड़ दो, धीरे से जोड़ देना, पता नहीं पड़े किसी को। सिंपल इजी कैलकुलेशन रखो, बाकी नीचे वाला आप करना, आपके लिए होमवर्क। ये आपके लिए होमवर्क है, ये थोड़े तगड़े हैं, मैं आपको दे रहा हूँ। तगड़ा वाला मैं आपको दूंगा भाई, सिंपल वाला मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये तगड़े हैं भैया, तगड़े, दैट्स कॉल्ड सो तगड़े ना। अब शुरू होता है चैप्टर, अब पार्ट शुरू होता है यहां से। देखो अभी हम शीट सॉल्व नहीं कर रहे हैं बच्चे, आज की क्लास की कोई शीट नहीं मिलने वाली है, कोई भी शीट। शीट मिलेगी कल की क्लास से, कल की क्लास से अपन शीट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेवल 1 लेवल 2 करके ऐसे, फिर कल की क्लास से आपको शीट, ठीक है। आज की क्लास सिर्फ आप ये देखो कि कैलकुलेशन कितने अच्छे तरीके से की जाती है परसेंटेज में। ऐसे क्वेश्चन अमूमन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे, और इन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पेन टच नहीं करना, पेन टच नहीं करना। कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट यूजिंग अ पेन? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग अ पेन? एनीवन? मे बी। तो देखो मैं सिखाता हूं मे बी को कैसे पक्का करते हैं। सुनो, फर्स्ट लिसन टू मी केयरफुली। परसेंटेज और 2% ये लगे, तो इन दोनों से 1 2 3 4 जीरो हमने ये काट दी, समझना बात को। अब एक बात और समझना, इस पॉइंट को जब मैं हटाऊंगा तो नीचे 100 बनेगा, तो 1 जीरो से ये वाला जीरो तो कट जाएगा। अब लेकिन 1 जीरो बचा हुआ है, लेकिन आप समझो ऊपर एक 5 है, 5 का जब 12 में गुणा होगा तो 1 जीरो जनरेट हो जाएगा, तो वो भी कट जाएगा। मतलब मेरे आंसर में कोई जीरो नहीं आने वाला, कोई पॉइंट नहीं आने वाला, प्योर आंसर आएगा, प्योर आंसर विदाउट एनी पॉइंट विदाउट एनी जीरो। क्योंकि एक ही 5 था, ट्रेलिंग जीरोस में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि इससे ज्यादा जीरो बन नहीं सकते, क्योंकि एक ही 5 है, तो एक 5 सिर्फ एक ही जीरो जनरेट करे। आई होप यू गाइज ऑल डन। सर अब वंस आपको मोर। अगर गुणा करने की पड़ी है तो गुणा कर लो। अब कोई कह रहा होगा सर गुणा ही कर ले, इससे बढ़िया है। अरे अरे बच्चे, तुम यही तो नहीं जानते, क्यों कर लें गुणा? गुणा तो हर कोई कर लेगा। क्लियर है बात? सर वंस मोर प्लीज। मैंने ये कहा, देखो परसेंटेज से जीरो काटो, 1 2 जीरो कट गए, इस परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, कटे नहीं कटे बता? हाँ। हाँ। इस पॉइंट से जब नीचे डिवाइड देंगे तो 1 जीरो यहां से कट जाएगा, कटेगा।
ठीक है अब देखो तुम्हारी कैलकुलेशन क्या बची, 5 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन 10। मैं कह रहा हूँ सॉल्व मत करो, आपको पता है 5 इंटू इवन नंबर एक जीरो बनेगा, हटाओ। मतलब अब कोई जीरो नहीं है ऊपर और ना ही कोई पॉइंट है, क्योंकि नीचे डिवाइड ही नहीं है, प्योर आंसर आएगा परफेक्ट। तो इसमें देखो, इसमें जीरो आंसर नहीं है, इसमें जीरो, इसमें पॉइंट है, परफेक्ट आंसर विदाउट एनी पॉइंट, विदाउट एनी जीरो। अरे समझो स्ट्रेटेजी, अभी तो शुरुआत है, पता नहीं हजारों स्ट्रेटेजी मिलेंगी ऐसी, और सब स्ट्रेटेजी एक साथ याद रखनी ना। लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस। 12 किलोमीटर का 34% क्या होगा बच्चे, वो भी ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए हैं। ओ माय गॉड, मैं कहूंगा देखो 12 इंटू 34%। अरे भाई देखो, इतनी बात पक्की है कि जब किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे, 1 2 3 जीरो, 2 जीरो वो 3 में मिलेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो वाला आंसर तुम्हारा पक्का। 3 जीरो वाला एक ही आंसर है, ये हटा हटा हटा। कौन करेगा गुणा 12 34? क्यों करूं मैं गुणा 12 34 में? जवाब तो दो मुझे कोई। सर 30 वाला एक और ऑप्शन हो तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा? ओ माय गॉड, आपने मतलब मुझे मुझे हाँ ये बताओ, ऐसे ऑप्शन से भी तगड़े कुछ ऑप्शन हो सकते हैं क्या जिसमें C9 भी नहीं लग रहा हो? और मैं कहूंगा यूनिट प्लेस पकड़ लो, चलो यूनिट प्लेस पकड़ लो। अब आप सारे रास्ते बंद करके रख दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ, है ना। 4 2 जा 8 भी दिख रहा है मुझे, और विदाउट एनी जीरो 3 जीरो मिल रहे हैं। तो ये अप्रोचेस हैं और कुछ नहीं, आप इनको फेल नहीं कर सकते। एग्जामिनर कितना फेल करेगा, C9 बचा लेगा हमसे। देखो एग्जामिनर ने C9 बचाने की कोशिश की थी, कोई C9 ना लगाते, हमने ये ठीक है C9 नहीं लगा रहे हम तो पहले डेसिमल प्लेस देख लेंगे। 3 जीरो वाला और कोई ऑप्शन आएगा तो उसमें 8 भी सेम देगा क्या? चलो दे देगा, तो फिर 4 भी सेम देगा, ये तो अन्याय हो जाएगा ना अपने साथ, फिर तो आपका सिलेक्शन होने ही नहीं दोगे। अगला क्वेश्चन, 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितने प्रतिशत है ये बता दो। अब देखो ऑप्शन कितने ब्यूटीफुल हैं, ऑप्शन इज सो मच ब्यूटीफुल। मैं कह रहा हूं 1 घंटा 45 मिनट का मतलब सुन लो, 1 घंटा 45 मिनट का मतलब, 1 घंटा 45 मिनट मतलब 1 से 3/4 मतलब 4 एकम 4 5 से 7/4 घंटा। 7/4 घंटा 24 घंटे का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहे हैं, तो ऐसे कैलकुलेशन बनेगी, बोलो हाँ। तो 24 चौक 96, 24 चौके 96, ऊपर है 700। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। अब बच्चे सुन लो। ओ मैं यार कुछ गलत कर गया लगता है, मेरे को ये करना नहीं चाहिए था एक्चुअली। सर सही किया है। अरे नहीं, मुझे ये करना नहीं था, क्योंकि यहाँ से तो आप डिवाइड के अलावा ऑप्शन नहीं है ना तुम्हारे पास। मैं एक्चुअली ये नहीं चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था कि इसको थोड़ा सा समझा जाए, समझा जाए मतलब। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, देखो बात ये है कि अगर 4 से काट दोगे 25 सत्ते 175, क्योंकि हमारा पॉइंट में तो डिफिकल्टी हो रही है। आप सोचो 96 से डिवाइड दे लोगे वहां पे, नहीं दे पाओगे, निबट जाओगे 96 से डिवाइड देने के चक्कर, है ना। तो मैं कह रहा हूँ 7 को हटाओ, पहले सबसे पहले 7 को हटाओ, ये मतलब ऊपर जितना डिवाइड जा रहा है ना उतना डिवाइड करो, हटाओ। 7 को हटाओ, तो 7 4 जा 28, सबसे पहले इसको हटाओ। 7 4 जा 28, तो 7 दूनी 14, 15 16 168, हटाओ हटाओ, कितना बचा 7/24। अब तुम देखो जरा, अब काम की बात यहां से शुरू होती है। 7/24 पे ध्यान दो, क्योंकि यहां तो 7 आना था, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन 7/24 आना था एक्चुअली। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7/24, क्योंकि इतना तो सबको फंसना पड़ेगा। 7/24 से आंसर पॉइंट में कैसे एलिमिनेट करेंगे, हमें ये देखना है। तो मैं कहूंगा देखो बात ऐसी है कि अगर ये 7/21 होता तो 1/3 मतलब 3.3333 समथिंग होता, लेकिन ये तो ज्यादा है, तो आंसर 3.3333 से भी कम होगा, और ज्यादा कम नहीं होगा, थोड़ा सी कम होगा। बात समझे, बात समझे नहीं समझे? 0.4 और 0.3 क्यों नहीं होगा, इसका कारण जान लो कि अगर ये 7/21 होता तो मतलब 1/3 मतलब 0.3333 आंसर बनता, लेकिन ये तो ज्यादा है नीचे डिवाइड में, तो आंसर और भी कम बनेगा, मतलब 0.333 से कम बनेगा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये होगा, ये नहीं होगा।
आपको डिवाइड करने से बचाना है, बस डिवाइड करने से बचना है। अब मुझे बताओ कि यार ये 0.2 क्यों आता, 0.2 कब आता? ये 0.2 तो तब आता जब यहाँ पर 7/16 या फिर 7 समथिंग कुछ दिया होता, 16 या 15, मतलब दुगने के समथिंग कुछ दिया होता, दुगने के समथिंग सब कुछ आता। तब ये तो 24 है। जब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही होगा, और इतना ही बता सकते हैं बस शॉर्ट, क्योंकि ऑप्शन बहुत तगड़े हैं। यहां पर कहना चाहिए था ऑप्शन तगड़े हैं, और कैलकुलेटर से बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको पॉइंट बहुत अच्छे से खेलने पड़ेंगे, तब जाके सिलेक्शन होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बिना अलग किए सॉल्व करना है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ए का 5% इक्वल टू बी का, ए का 5% इक्वल टू बी है। अब देखो क्या कह रहा है, 5% ऑफ ए इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 20 इक्वल टू what। तो मैं ये कहता हूं, देखो मैं ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता हूं, 5% ऑफ ए इक्वल टू बी है, तो पूछ रहे b% ऑफ 20 क्या होगा, किसके बराबर होगा सेम। तो मैं कहूंगा देखो जो आपको दिया है ना वो बना रहने दो। सुनो ध्यान से लिसन टू मी केयरफुली, और ध्यान दो बोर्ड पे। 5% ऑफ ए इक्वल टू बी ये दिया हुआ है, पूछ रहे हैं 20 का b% क्या होगा। तो मैं कहूंगा देखो तुम्हारे पास क्या है, b है ना। अब मैं 20 का b% कहूं या b का 20% कहूं, बात एक ही है। बोलो हाँ, मैं कहूँ ठीक है। तो मैं कहता हूं यार b का 20% लगा दो। तो आपने का और परसेंटेज 20 ये एक्स्ट्रा जोड़ रखा है, तो मैं कहूँगा का और परसेंटेज 20 ये एक्स्ट्रा लगा दूंगा। समझे मेरी बात? अब आप कहोगे जी क्या चक्कर है भैया, जी का पंगा है। तो मैं कहूंगा देखो ये पंगा वंगा कुछ नहीं है, परसेंटेज आके नीचे 100 लगाया, या एक काम करो, ये 5% लिखा था ना, और आप कह रहे थे ऑफ 20%, तो मैं कह रहा हूं इस जीरो को इसको दे दो, ठीक है। 2% मतलब क्या होता है, 2% मतलब क्या होता है, 2% मतलब होता है 1/, अरे गड़बड़, क्या गड़बड़ करता हूँ, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ ए का 5, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे तुम, सॉल्व कहां से कर लोगे यार, कुछ दिया है क्या सॉल्व करने को, कुछ नहीं कर दिया। तो ए का 5% बी के बराबर पहले से ही है, पूछ रहे हैं कि बी 20 का b% क्या होगा। तो मैं 20 का परसेंट पहले ऐड किया, तो मैं कहूंगा सबसे पहले परसेंटेज ऐड करो, गुणा करो उसका, का 20 और कर दो, तो का 20 और कर दो। इस परसेंटेज को नीचे 100 लगाओगे तो ये जवाब देगा तुमको ऐसे। मेरे को यार एक्चुअली इस फॉर्म में चाहिए नहीं आंसर, मुझे चाहिए ए का 20 समथिंग परसेंट। तो मेरे को ए का 20% ऑफ 20 ऐसा, तो मैं ऐसे कह देता हूँ, लो भाई आ गया आंसर। तो ए का 1/20 20% ये दिख रहा है, तो देख लो ऑप्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है ऑप्शन, नहीं दिख रहा, दिख रहा है ऑप्शन, दिख रहा है, बोलो हाँ। इतना करना था, दिख रहा है। यही है ना, सेम है ना, सेम। ये का जो होते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, का मैटर करते हैं, का नहीं मैटर करते हैं, तो पता नहीं पड़ेगा, हाल निकल जाए फट से। चलो बड़े आगे बढ़े। अब जैसे एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। x% ऑफ ए, x% ऑफ ए इज इक्वल टू सेम एज द y% ऑफ बी, y% ऑफ बी है, तो z% ऑफ बी इज व्हाट। क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करो, z% ऑफ बी। तो मैं कहूंगा देखो z% ऑफ बी पूछ रहे हैं, तो ऑफ बी तो है, परसेंटेज भी है, जेड नहीं है, तो मैं कहूंगा बाय को इधर फेंक दो, तुम बाय को हटाओ यहां से, तो बाय को इधर फेंक दिया, मैं लो फेंक दिया। अब यहां पर बाय की जगह जेड आना चाहिए, तो जेड का भी गुणा कर दो, तो बस हो गया खत्म आंसर। z% ऑफ बी क्या है, जेड एक्स परसेंटेज अपॉन बाय ऑफ ए, जेड एक्स परसेंटेज कहां है, जेड एक्स परसेंटेज ऑफ अपॉन बाय ऑफ ए, ये आंसर है। क्वेश्चन देखो कैसे मोल्ड करना है, मोल्ड करना है, इसे मोल्ड करना कहते हैं भाई। क्वेश्चन कुछ था और वहीं से आंसर बना दिया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे झूठ मत बोलना, समझ में आ गई हो तो बोल दो, नहीं समझ में आई हो तो फिर थोड़ा जोर लगा के बताया जाए। नहीं यस सर।
झूठ नहीं बोलो, पाप लगेगा। मानसी ओके डन। बीमारी में भी समझ में आ रहा है, मतलब अब तो सबको समझ में आना चाहिए। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन, 60% ऑफ P इक्वल टू 40% ऑफ Q, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। तो 2/3 पूछ रहे हैं, P बराबर X% ऑफ Q, तो P बराबर है X% ऑफ Q, तो Q का कितना परसेंट है P, ये पूछ रहे हैं। Q का X% है P, Q का X% है P भाई, 3 का X% है 2, बताना जरा क्या होगा X% की वैल्यू, तो आपको 2/3। और ये तो ऐसे देख के कह देते कि 3 का 2 कितना होता है, 66.66 होता है भाई, नहीं। डन डन डन। चलो बस आज के लिए इतना ही काफी है, वैसे मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता आज यार, ठीक है, क्योंकि ये सब तो क्वेश्चन उसमें आएंगे कल, फिर क्वेश्चन टफ है, मिलेंगे। ये देखो ऐसे क्वेश्चन बेसिक में आते हैं अपने, ये अपने बेसिक में, अभी टाइप 1 भी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो बेसिक पढ़ना है। इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा और बस समझो, और फिर क्लास में खत्म कर दो, आज की क्लास यही खत्म करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे फिर कल, और गुड बाय, टिल देन टेक केयर। जिसको भी कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें तत्काल रूप से, इससे कल परसों जब भी आएगा टाइम मैं आपको वो सॉल्व करा दूं, ठीक है भाई। देखो कल मैं था ट्रैवलिंग पे और बहुत हो रही है थकान, इसलिए आज एक्स्ट्रा क्लास लेने की हिम्मत नहीं है, तो फिर कल अपन कर लेंगे वो ज्यादा